हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो एक्ट के बारे में जिनको निकाला गया था अलग अलग साल में, लेकिन उसका नाम एक ही था और नाम था चार्टर एक्ट। लेकिन निकाला गया था 1793 में और उसके 20 साल बाद यानी कि 1813 में। तो आइए चलते हैं, पहले 1793 के एक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में। तो पहला वाला जो फीचर है वो है कि देखिए, इसके पहले वाले एक्ट मतलब एक्ट ऑफ 1786 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे दिया गया था, ठीक है, मतलब उसको एक पावर दिया गया था कि वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सके, ठीक है। वो वाला जो पावर है उसे सिर्फ उसे ना देकर मतलब फ्यूचर में आने वाले सभी गवर्नर्स को दे दिया गया। तो वही मैंने इस पॉइंट पर लिखा है कि देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस पावर was extended to all future governors, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो भी पावर्स दिया गया वो एक्सटेंड करके सभी फ्यूचर गवर्नर्स को दे दिया गया। शायद आप लोग समझ गए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है कि गवर्नर जनरल ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस इज हैज लेस पावर्स देन द गवर्नर जनरल ऑफ हायर लेवल। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो जो हायर लेवल है मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका ज्यादा पावर्स रहेंगे जो उसके नीचे काम करने वाले गवर्नर्स है, मतलब गवर्नर्स ऑफ मद्रास, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे, ठीक है। वो लोग के गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका पावर ज्यादा रहेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल का। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है लेस पावर्स, ठीक है, उन लोगों के पावर्स लेस है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 इयर्स। मतलब आप देखिए, ट्रेड का मतलब क्या है? व्यापार है। व्यापार आप चाहे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी कर सकते हैं, दो कंट्री के बीच में भी, दो और स्टेट, दो टाउन के बीच, ठीक है। अगर मान ले कि दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब बिजनेस या व्यापार, ठीक है। तो मोनोपोली मतलब क्या है, इसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों के एरिया में आप एक बिजनेसमैन है, आपने देखा कि आपके एरिया में कपड़ा वगैरह बिकता नहीं है, मतलब आप लोगों के जो एरिया के लोग हैं वो बहुत दूर जाके कपड़ा खरीद के लाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान खोल दूं, ठीक है। तो आपने करोड़ों रुपए खर्च करके एक दुकान खोल दिया वहां पे एरिया पे, ठीक है। आपके एक महीने आप अच्छा चल रहा था, ठीक है, लेकिन आपके खोलने के एक महीने बाद 4 दुकान और खोल दिए, तो आपके पास जो कस्टमर्स आ रहे थे वो 4 दुकान में बच जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो इसलिए आप क्या मतलब आपने जाके गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर दिया कि इस एरिया पर सिर्फ मैं ही रूल करूंगा, मतलब इस एरिया पर सिर्फ मैं ही बिजनेस करूंगा कपड़ा का। तो इससे कहते हैं मोनोपोली, मतलब मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब रूल, मतलब सिंगल रूल। तो आप केवल रूल करेंगे उस एरिया में। तो उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मोनोपोली ले लिया था 20 साल के लिए कि हम इंडिया में 20 साल तक रूल करेंगे और कोई बीच में नहीं आ सकता। तो इसलिए 20 साल के बाद ये एक्ट आया, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कमांडर इन चीफ जो है वो काउंसिल के मेंबर नहीं होने चाहिए। देखिए, जो पहले वाले एक्ट थे मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वो बहुत ही पावर्स अपने लिए मांग रहे थे, है ना। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बता रहे थे कि मैं ही कमांडर इन चीफ रहूंगा। लेकिन इस एक्ट ने किया क्या कि तुम हो सकते हो, लेकिन काउंसिल के मेंबर अगर कोई बनना चाहता है कमांडर चीफ तो वो नहीं बन सकता है। वो कोई भी हो सकता है लेकिन कमांडर इन चीफ जो है वो काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया था इसके पहले वाले एक्ट में, ठीक है, उसमें जो भी उसको सैलरी वगैरह देना है वो कहां से देना होगा, वो रेवेन्यू मेथड से कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या है। उसके 20 साल के बाद आए थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 साल के लिए मोनोपोली ट्रेड खरीद लिया था, लेकिन 20 साल के बाद इस ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, मतलब एबोलिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी दो मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पकड़ बनाए रखा था। मतलब उन दो मामलों में क्या है, एक तो है टी मतलब चाय पत्ती, और दूसरा है ट्रेड विद चाइना, मतलब चाइना से व्यापार करने के मामले में और चाय वगैरह खरीदने के मामले में मोनोपोली तो अब भी है, लेकिन बाकी मामलों में बाकी क्या हो गया, ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं कि एसर्टेड सोवरेनिटी
क्राउन ओवर कंपनीज टेरिटरीज मतलब क्या है, देखिए इस एक्ट के तहत पहली बार जो ब्रिटिश के एरियाज थे, जो ब्रिटिश के टेरिटरीज थे, उनमें ब्रिटिश क्राउन का राज चलेगा। मतलब क्या है कि सोवरेनिटी मतलब क्या है, रूल बाय किंग और क्वीन। ठीक है, मतलब राजा और रानी का जमाना आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसलिए कुछ और 2 एक्स के बाद हम लोग क्राउन रूल पढ़ने वाले हैं। क्या रूल? क्राउन रूल। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि ये जो ब्रिटिश लोग है ना, इंडियंस को बहुत ही मतलब बुर्बक समझते थे। तो इसलिए किया क्या कि क्रिश्चियन लोगों को बुलाए दूसरे देशों से, हम इंडियंस लोगों को एनलाइटन करने के लिए, मतलब ज्ञान का दीपक जलाने के लिए दूसरे देशों से क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ बुलाया था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम एंड एनलाइटन द इंडियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए अगर किसी भी क्षेत्र में आप अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, मत जमाइएगा, लेकिन आप अपना कब्जा जमाना चाहते हैं तो पहला चीज आपको करना होगा क्या कि उसके जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसे ठीक करना होगा। उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? जब आपका एजुकेशन सही होगा। ठीक है, तो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, मतलब शुरू किया जा रहा था इस एक्ट के तहत पहली बार। अभी हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन्स। यहाँ पर पर्सन्स का मतलब क्या है? पर्सन्स का मतलब एक, मतलब हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब मैं एक इंसान हूं, मैं एक पर्सन हूं, मेरे ऊपर टैक्स लगा रहे नहीं। यहाँ पर पर्सन का मतलब है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो किसी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मतलब आप लोग कह सकते हैं किसी कंपनी हो सकता है, जैसे कि किसी फार्म चला रहा है, हाँ, वहां पर क्या है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्यों? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उन पर टैक्स लगाया जा रहा था इस एक्ट के तहत। अगर कोई उसे नहीं दे, टैक्स नहीं दे, तो पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शायद आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।